पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ठीक उसी तरह पुरुष भी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। ये कथन एक फ्रांसीसी दार्शनिक एवं लेखिका सिमोन डी बाउवर की है। और चलिए एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि स्त्री और पुरुष बनने का प्रोसेस क्या है। तो दो बच्चे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, दो छोटे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों भाई बहन हैं और दोनों साथ में क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, हम उम्र हैं। तो देखिएगा, जब वो बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि जब वो अबोध रूप में होते हैं, तो वहां पर कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि माताएं क्या करती हैं, अपने बेटे को चोटियां बना देती हैं या फिर उनको फ्रॉक पहना देती है, उनको लड़की के गेटअप में तैयार कर देती है, लड़की की तरह। तो वहां पर ये चीजें चलती है। वहां पर कोई ये नहीं है कि इसका ड्रेस वो नहीं और उसका ड्रेस वो नहीं पहनेगा, दोनों को दोनों के ड्रेसेस पहनाए जाते हैं। लेकिन जब वही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि उनका अबोध रूप खत्म होकर वो थोड़ी खेलने कूदने की उम्र जब होती है, तो उनके पिता उनको मार्केट से ढेर सारे खिलौने ला कर देते हैं कि मेरा बेटा बेटी क्या है, खेलेगा। तो पिता जो है वो मार्केट से ढेर सारा खिलौना लेकर आते हैं और अपनी बेटी को देते हैं कि लो ये गुड्डे गुड़िया और ये किचन सेट, वो अपनी बेटी को देते हैं और बेटे के लिए वो बंदूक वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन बेटी की नज़र उस बंदूक पर पड़ती है तो उसे बहुत इंटरेस्ट जगता है। उसे लगता है कि नहीं, मैं इस खिलौने के साथ खेलूं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुड्डी गुड़ियों में, मैं उसके साथ खेलना चाह रही हूँ। और बेटा जब उन गुड्डे गुड़ियों को देखता है, वो किचन सेट देखता है, तो उसे बड़ा मन करता है कि मैं उस किचन सेट के साथ क्या करूं, मैं उस किचन सेट के साथ खेलूं। और जैसे ही बच्ची अपने भाई से उसके खिलौने को लेने जाती है, यानी कि उसके बंदूक को लेने जाती है, तो पिताजी की नजर पड़ती है और पिताजी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस बंदूक से नहीं खेलना है, तुम उस किचन सेट से खेलो, फ्यूचर में भी तुम्हारे काम ही आएगा। और जब बेटा उसके गुड्डे गुड़ियों और किचन सेट से खेलने लगता है तो पिताजी उसको भी मना करते हैं, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम बंदूक के साथ खेलो और तुम क्या करो, तुम गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलो, तुम उसकी सजावट करो, तुम उसको सजाओ, तुम उसकी शादियां करवाओ, तुम ये गेम खेलो, ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों बहुत बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, चलो ठीक है। फिर थोड़ी सी उनकी उम्र और बड़ी होती है और बच्ची जो है, जो बेटी जो है, उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और वो बहुत इरिटेट हो जाती है अपने बाल से। तो वो कहती कि पापा मेरे बाल बहुत लंबे हो गए, प्लीज़ मेरे बालों को कटवा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पिताजी सुनकर बड़े क्रोधित हो जाते हैं, अरे नहीं, तो बाल क्यों कटवाओगी, तुम लड़की हो, तुम्हारे बाल लंबे लंबे होने चाहिए, ये तुम्हारा श्रृंगार है, दिस दैट, ये बोलकर उसको डांट कर चुप बैठा देते। उधर से बेटा आता है, कहता है पापा मुझे लंबे बाल बड़े पसंद है, प्लीज़ ऐसे ही, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम छोटे छोटे बाल रखो, तुम लड़के हो यहाँ पर। तो उसको लेकर जाते हैं नई की दुकान पर और उसके बाल को पूरा कटवा देते हैं। बच्चा खूब रोता है, बिलखता है कि भाई मुझे बाल नहीं कटवाने थे। और दोनों सोच में पड़ जाता है कि आखिर जो मुझे पसंद है वो इसको नहीं करने मिल रहा और जो इसको पसंद है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, आखिर मामला क्या है। बेटी भी बड़ा रोती है कि उसको बाल कटवाने का मन था, उसके पिताजी ने उसको बाल नहीं कटवाने दिया। उसके बाद बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी अपनी जब समझदारी आती है, तो जो बेटी होती है उसका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है। वो किसी भी इंसान को देखती है तो, जान पहचान को देखती है तो थोड़ी स्माइल दे देती है। होता है ना कि हम किसी जान पहचान से मिलते हैं तो थोड़ा स्माइल दे देना, थोड़ा नमस्कार प्रणाम कर लेना, उसकी आदत वही होती है। और जो लड़का होता है वो थोड़ा, मतलब उसको लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं होता, वो लोग को देखकर छटकता है, वो भाग जाता है, उसको हाय हेलो करना पसंद नहीं है। एक बार उसी घर में एक गेस्ट आते हैं, लड़की उसी तरह मुस्कुराकर उनको नमस्ते करती है, फिर उनसे थोड़ी बातें करती है, फिर वो चली जाती है। और बेटा जो है वो जैसे ही देखता है कि कोई आया हुआ, वो तुरंत फौरन घर में घुस जाता है, कोई नमस्कार हाय हेलो मुस्कुराना कुछ नहीं। फिर वो गेस्ट साहब जब जाते हैं तो उनके पिता दोनों को बुलाते हैं और लड़की से कहते हैं कि तुम्हें आजकल बहुत देख रहे हैं हम, बहुत मुस्कुराने लगी हो, बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हो किसी को भी देखकर, ये सब मत क्या करो, जब तुम बाहर जाओ तो क्या करो, सर नीचे करके चलो, अपनी नज़रें जो है वो नीचे करके चलो, क्योंकि किसी को भी देख के तुम्हें मुस्कुराना नहीं है, ये सही बात नहीं है, ठीक है। बेटे को फिर वहीं पर खड़ा बेटा देख रहा होता है, उसको कहते हैं कि तुम क्या हो, मतलब ये कौन सी आदत सीख ली हो कि कोई आता है तो तुम उसको देखकर मुस्कुराते नहीं हो, रूम में घुस जाते हो, ना कोई हेलो नमस्कार कुछ नहीं करना, ना प्रणाम करना, सीधे अंदर रूम में चले जाते हो। उसको पूरी फटकार मिलती है। फिर दोनों बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है।
दोनों के साथ दो अलग अलग चीजें हो रही है। एक तरफ लड़की जहां पर उसका स्वभाव बहुत मिलनसार होता है, उसके मिलनसार स्वभाव के लिए उसको फटकार मिलती है कि जब भी तुम्हें कोई दिखे तो तुम क्या करो, अंदर चल जाओ। घर में कोई गेस्ट आए तो तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो, तुम अंदर रहो, और तुम वीर पुत्र, तुम क्या करो, बाहर रहो, तुम स्वागत करो, तुम हंसो। लड़की तुम नहीं हंस सकती, तुम जोर से नहीं हंसना, तुम धीरे धीरे हंसो, नजरें नीचे करके चलो। तो ये उनको बताया जाता है। दोनों बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। यही सिलसिला जारी रहता है। धीरे 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 दोनों और बड़े होते हैं, और बेटी जो होती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, और बेटा जो है वो नालायक, उसे पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है। फिर जब दोनों की बारी आती है आगे पढ़ाई करने की, जब उनका 10th होता है तो वो डिसाइड करेंगे कि अब मुझे क्या, किस सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो बेटे को पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि देखो तुम क्या करो, तुम साइंस लेके पढ़ो, तुम्हें साइंस लेना है। अब बेटे को क्या साइंस, क्या आर्ट्स, क्या कॉमर्स, उसको तो पढ़ना ही नहीं है, उसको मन ही नहीं लग रहा है। पिताजी लेकिन फोर्सफुली कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम वीर पुत्र हो, तुम्हें साइंस लेके पढ़ना है, वरना समाज क्या कहेगा। और बेटी जो है उसको साइंस से बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना है, तुम क्या करो, तुम होम साइंस ले लो, तुम होम साइंस लेके पढ़ाई कर लो। उससे क्या होगा, होम साइंस में साइंस वाली फीलिंग भी आएगी, और होम साइंस जो है ये सब्जेक्ट तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। ससुराल जाओगी तो वहां पर तुम्हारे ये सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा, तुम वो सारी चीजें इजिली कर पाओगी हैंडल। अब उसको ना इसमें इंटरेस्ट है, वो लड़की चाह रही कि मैं साइंस लेके पढूं, उसको साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन पिताजी कह रहे नहीं नहीं, तुमको क्या करना, होम साइंस लेके पढ़ना है। सिलसिला और आगे बढ़ता है। जब करियर चूज करने की बारी आती तो लड़की आकर पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इंजीनियर बनना है, और लड़का कहता है कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो इधर उधर टाल मटोल करता रहता है। तो पिताजी यहाँ पर कहते हैं बेटे को कि देखो तुम्हारे लिए हमने डोनेशन तैयार करके रखा है, और तुम क्या करोगे, तुम इंजीनियरिंग करोगे, क्योंकि तुम वीर पुत्र हो और तुम्हें इंजीनियर करना है, समाज में नाम करना है, वरना समाज के लोग क्या कहेंगे। उसको काहे का इंजीनियरिंग पसंद, और उसके लिए डोनेशन देके वो उसकी एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाते हैं। और लड़की बेचारी, उसको बहुत इंटरेस्ट है, उसका पैशन, उसका एम्बिशन है कि उसको क्या करना है, उसको इंजीनियर बनना है, लेकिन पिताजी कहते रहे नहीं, इंजीनियर तुमको बनने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुमको अगर बहुत ज़्यादा कुछ है मन करने का तो तुम एक काम करो, तुम बीएड वगैरह कर लो, तुम टीचिंग लाइन में चली जाओ, क्योंकि टीचिंग लाइन जो है वो लड़कियों के लिए बहुत सेफ जॉब होती है, तुमको ये सब नहीं करना है, अगर करना है तो तुम टीचिंग लाइन में चले जाओ, टीचर बन जाओ। लड़की भी कंफ्यूज बेचारी कि भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, और मुझे ये लगे हैं टीचर बनाने में, और बेटा कंफ्यूज, उसको तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा। धीरे धीरे ये सिलसिला चालू रहता है, ये प्रोसेस जो है वो चालू रहता है। उसके बाद एक मोड़ आता है जब दोनों के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने वाला होता है, यानी कि दोनों की शादी की बात होने वाली होती है। तो जब दोनों की शादी की बात होती है तो लड़की की जब शादी होती है और शादी के बाद जब उसकी विदाई हो रही होती है तो उसके माता पिता लड़की को क्या समझा रहे होते हैं कि देखो बेटी, तुम ससुराल जा रही हो, तो ससुराल जा रही हो तो हमारे नाक को बचा कर रखना। मतलब उनको अपने नाक कटने की बड़ी टेंशन होती है कि मेरी बेटी कहीं कोई नाक ना कटा दे। और वहाँ पर वो अपनी बेटी को समझा रहे होते कि देखो ससुराल में तुम्हें कोई कुछ कहे तो चुपचाप से सुन लेना, चाहे वो गलत ही सही, और अगर तुम्हें कोई 2 थप्पड़ भी लगा दे तो भी तुमको क्या करना है, जवाब नहीं देना, तुमको सब क्या करना है, सह लेना है, क्योंकि तुम्हें सहनशील हमने बनाया है, तुम्हें सहने की तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तुम्हें हमारा नाक नहीं कटाना, तुमको सहना है चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की चली जाती है ससुराल, और यहाँ पर वीर पुत्र को समझाया जाता है, जब उसकी शादी होती है तो उसे कहा जाता है कि देखो अब तुम्हारी लाइफ में बीवी आ गई, उसको ज्यादा सर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी, फिर तुम्हें दिक्कत होगी। और तुम क्या हो, पुरुष हो, तुम क्या हो, मर्द हो, तुम्हें उसको उस लड़की को, उस तुम्हारी पत्नी को दबा के रखना है, उसे ज्यादा उड़ने नहीं देना है। अगर वो ज्यादा बोले, ज्यादा जबान लड़ाए तो क्या करना, अगर जरूरत पड़े तो 2 थप्पड़ भी लगा देना, लेकिन उसको दबा के रखना है, वरना समाज जो है वो तुम पर क्या करेगा, हंसेगा। तो यहाँ पर ये लड़के को सिखाया गया और वहां पर ये लड़की को बताया जा रहा है कि तुम्हें दब कर रहना है, तुम्हें सहनशील बनना है, चाहे कितनी भी बातें कोई कह दे, तुम्हें क्या करना है, चुपचाप सहना है। मतलब बकवास भी, अगर कोई तुम्हें गलत बात भी कह रहा तो भी तुमको क्या करना है, चुपचाप होके सहना है। और वही बेटी को कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का गुलाम नहीं बनना है, वो तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम उसके पैर को नहीं दबाओगे, वरना सभी क्या कहेंगे कि ये कैसा मर्द है।
और वहीं पर क्या होता है, जब एक स्त्री विदा होकर अपने ससुराल में आती है और जब उसके साथ दहेज को लेकर उसके साथ अत्याचार होता है, उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जाती है और वो लड़की चुप होकर सब सह लेती है, तो वहीं पर वो स्त्री बन जाती है। जब उसने आवाज उठाना बंद कर दिया तो वहीं पर वो क्या हो जाती है, पूर्णतः वो स्त्री बन जाती है। और अगर वो गलती से उसने अपने घर में फोन भी किया कि भैया मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो भैया का जवाब आता है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाओ वहीं पर रहो। अगर तुम आओगी यहाँ मायके तो हंसते हुए आओ, लेकिन अगर रोते हुए आओगी तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तो तुम वहीं पर रहो। और बेटियों के लिए कहा भी जाता है कि बेटियां स्वर्ग या तो ससुराल में अच्छी या स्वर्ग में ही अच्छी। तो वहीं पर एक लड़की जो है वो सारे कुछ को सहते हुए, वो पीड़ा को सहते हुए वो अंततः एक स्त्री बन जाती है। और वहीं पर पुरुष जब उसकी पत्नी आती है और उसकी पत्नी अपने विचारों को व्यक्त करती है, अपनी बातों को रखती है, तो वहीं पर वो पुरुष क्या करता है, उसे दबाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, पुरुष हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ऊंचे जगह पर बैठा हूँ और तुम क्या करो, दब के रहो। और वो उसके ऊपर जब शोषण करना शुरू कर देता है, चाहे वो मानसिक हो या प्रताड़ना या फिर उसके शारीरिक रूप से उसका शोषण करे, तो वहीं पर वो क्या हो जाता है, वो पुरुष बन जाता है। तो अंततः यही प्रोसेस है एक स्त्री और पुरुष बनने का। धन्यवाद।